मैं एक दिन दोबारा कैसीनो रॉयल देख रहा था और इस सीन ने मुझे काफी मुतासिर किया। You know, James, I just want you to know that if all that was left of you was your smile and your little finger, you'd still be more of a man than anyone I've ever met. मुझे कई तरीकों से ऐसा लगा कि वेस्पर ऑडियंस के लिए बोल रही है, क्योंकि जेम्स बॉन्ड हमारे कल्चर की मैस्कुलाइन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। वो जो कुछ भी है, काफ़ी नौजवान कहीं ना कहीं उस जैसा बनने की कोशिश करते हैं। तो इस वीडियो में इस बात का पता लगाएंगे कि हम आखिर किस जैसा बनना चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली इसमें कुछ सीखने को है, कुछ ऐसी अच्छी बातें जो हम अपनी ज़िंदगी में ऐड कर सकते हैं। लेकिन मर्दानगी के कुछ ऐसे आइडियाज़ भी हैं जिन्हें शायद छोड़ देना ही हमारे लिए बेहतर है। पहली चीज़ जो जेम्स बॉन्ड के बारे में हम मिस नहीं कर सकते कि वो इंतहाई काबिल है। वो एक्सपर्ट है, हाथों की लड़ाई, टेक्सास होल्डम, सेलिंग, पार्कर, सांस को रोकना, कंप्यूटर हैक करना और ड्राइविंग में भी। और उसकी बॉडी भी एक ज़बरदस्त शेप में है, बगैर उसे किसी रेगुलर एक्सरसाइज को करते हुए देखे। और ये सब कुछ हमने सिर्फ कैसीनो रॉयल में देखा है। बाकी फिल्मों में वो जहाज उड़ा सकता है, टैंक चला सकता है, टैंक को डांस कर सकता है और 8 जुबानें बोल सकता है। आप समझ गए होंगे, हमारे लिए मैसेज यही है कि आदमी को पता होना चाहिए कि चीज़ें कैसे करते हैं। ये एक पावरफुल मैसेज लग सकता है जब तक हमें ये रियलाइज हो कि बॉन्ड को किसी भी स्किल के लिए प्रैक्टिस या सीखने की ज़रूरत नहीं है। और ये जानते हुए भी कि ये सिर्फ एक मूवी है, कहीं ना कहीं हम इस बात को मानते हैं कि हमें हर चीज़ में अच्छा होना चाहिए। लेकिन दुनिया इस तरह से काम नहीं करती। बॉन्ड की किसी भी स्किल को मास्टर करने के लिए बहुत सी प्रैक्टिस चाहिए होगी। एक्चुअल में पार्कर सीखना ऐसा होता है। Oh, see, that was not that clean. That wasn't that good. My heel's touching it. Your heels should never be touching it. If you mess it up, go again. That was nicer. और टैंगो सीखना ऐसा लगता है। So you go forward with the left, forward with the right, forward with the left, side with the right, and then you're going to drag left foot to right foot without closing your feet. क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि जेम्स बॉन्ड अपनी पार्कर टाइमिंग को ठीक करने के लिए कई घंटों तक जंप करता रहे या अपने स्टेप्स को ठीक करने के लिए अकेले टैंगो डांस करे? शायद नहीं, लेकिन ये एक बिल्कुल जरूरी काम होगा अगर वो रियल वर्ल्ड में इन स्किल्स को हासिल करना चाहता है। तो इसलिए अगर आप बहुत ही स्किल्स में माहिर हो तो ये काबिले तारीफ है और ये काफी मजेदार भी हो सकता है। लेकिन बहुत ज्यादा प्रैक्टिस के बगैर आप इसे कभी अचीव नहीं कर सकते। कोई भी चीज अगर आप पहली बार करते हो तो उसमें बुरे होने की एक्सपेक्टेशंस रखो। किसी भी स्किल को मास्टर करना चाहते हो तो उसमें आप कई घंटे लगाने की एक्सपेक्टेशन रखो और साथ इस जर्नी को भी अप्रिशिएट करना सीखो। फौरन कोई स्किल सेट बनाने से कम इंटरेस्टिंग है, पर हकीकत में यही एक तरीका है कुछ भी सीखने के लिए। सेकंड, हम ये सोचते हैं कि जेम्स एक एक्शन लेने वाला इंसान है, जो कि वो है। लेकिन जो चीज वाकई जेम्स बॉन्ड को डिफाइन करती है वो है उसका एक्शन ना लेना। लेकिन जब बात सिर्फ लफ्जों की हो तो वो बिल्कुल नहीं घबराता। देखना वो किस तरह से सिचुएशन को हैंडल करता है। जब स्काईफॉल में सिल्वा ने उसे कुर्सी से बांधा हुआ था और साथ धमकाया भी। Oh, you're trying to remember your training now? What's the regulation to cover this? Well, first time for everything. Yes. What makes you think this is my first time? Oh, Mr. Bond. और कैसीनो रॉयल में उसने कितने आराम से वेस्पर से हुई इंसल्ट को हैंडल किया जब उसने कहा कि पोकर गेम एक बुरा आइडिया है। The boss must be well connected. I've never seen so much go out the door so quickly. Not quite so stylishly. या मिड पोकर टूर्नामेंट में जहर मिलने के बाद वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। I'm sorry. That last hand nearly killed me. ये सब फनी मोमेंट्स हैं, लेकिन मेन बात यह है कि बॉन्ड बिल्कुल भी अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करता फालतू के गुस्सा, मायूसी, धमकियां या किसी भी परेशानी में। अगर वो अपने फायदे के लिए कुछ बदल सकता है वो एक्ट करेगा, नहीं तो सिंपली वो आगे बढ़ जाएगा। ये इस बात को यकीनी बनाता है कि वो अपने पास्ट में रहने या अपने फ्यूचर के बारे में फिक्र करने में ना फंसे। और हम सबको भी अपनी जिंदगी में ऐसी मेंटेलिटी को अपनाना चाहिए। अगर काम पर जाते हुए कोई आपका रास्ता काटे, आपके काम के बारे में बुरा कहे, कोई ऐसी गलती करता है जिससे आपका टाइम वेस्ट हो या जो कुछ भी हो, आप खुद को परेशान मत होने देना। इसके बजाय सिर्फ ये पूछना, चीजों को बदलने के लिए मुझे क्या करना होगा। अगर ऐसा कुछ है जो आप कर सकते हो, जैसा कि उस शख्स से आराम से बात करना और उन्हें डिफरेंटली बिहेव करने का कहना, तो आप ऐसा जरूर करो। लेकिन अगर वहां कुछ नहीं किया जा सके, जैसे कोई आपका रास्ता काट जाए, तो जितनी जल्दी हो सके इसे जाने दें। ये जानना कि वाकई क्या जरूरी है और अपनी ईगो को साइड पर करते हुए कुछ अच्छा एक्शन लेना आपको ज्यादा हैप्पी और अट्रैक्टिव शख्स बनाएगा। तीसरी चीज जो हम जेम्स बॉन्ड के बारे में मिस नहीं कर सकते कि औरतें उसे पसंद करती हैं। और जबकि जेम्स एक स्क्रिप्टेड कैरेक्टर है तो स्क्रीन पर उसकी तरफ औरतों के रिएक्शन में कुछ सच भी है। औरतें उन चीजों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं जिनकी हमने पहले बात की। जेम्स काबिल है और रिएक्ट नहीं करता। अभी ये नेक्स्ट सीन देखना जहां इन दोनों चीजों को दिखाया गया है। फर्स्ट कि वो कैपेबल है और उसने पोकर गेम में वो गाड़ी जीती, और दूसरा कि जब वो उस लड़की को घर ले जाने का पूछता है और वो उसे मना कर देती है तो वो परेशान नहीं होता। Can I give you a lift home?
That would really send him over the edge. I'm afraid I'm not that cruel. Well, perhaps you just had a practice. Perhaps. What about a drink at my place? Is it close? Very. One drink. आपने नोट किया कि जेम्स बात को ज्यादा खींचता नहीं है और ना ही घबराता है। वो सिर्फ फ्लर्ट करता है बगैर रिजेक्ट होने के डर के, और क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करती, उसे इसकी भी परेशानी नहीं, इसलिए वो दोबारा सोचती है। हाँ, रियल वर्ल्ड में ऐसा होने की पूरी गारंटी तो नहीं है, पर यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम सब किसी न किसी बात पर रिजेक्ट होने वाले हैं। हमारी डेटिंग लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ में कोई ना कोई हमें मना करने वाला है। इस बात पर रिएक्ट करना या परेशान होना इस ना को सिर्फ पक्का करता है, लेकिन हंसते खेलते रहना और इसे पर्सनली ना लेने से चांस बनता है कि वो आपके बारे में दोबारा सोचे। और हंसी मजाक में रहने की बात करें तो पता चलता है कि इस सीन में किस तरह से बाकी सब चीजें भी एक दूसरे से मिल जाती हैं। Good evening, sir, and welcome back. Welcome to my home. तो हमारे लिए सीखने की बात यह है कि अगर हमें जिंदगी में वो चाहिए जो हम चाहते हैं, तो उससे रिजेक्ट होना भी एक्सपेक्ट करना होगा, लेकिन जवाब में उस ना को कबूल कर लेना और फिर हंसते खेलते रहने से आपका इनर कॉन्फिडेंस बनता है, जो कि बहुत पावरफुल और अट्रैक्टिव होता है। फोर्थ, और शायद ये इसकी सबसे बड़ी खसूसियत है कि जेम्स अपने आइडल्स के लिए मरने या कम से कम उनके लिए टॉर्चर होने के लिए तैयार है। अभी रियलिस्टिकली देखा जाए तो यहाँ से कुछ लेने के लिए नहीं है, क्योंकि हम में से कोई लेशीव से ऐसे दर्दनाक टॉर्चर का सामना नहीं करने वाला, लेकिन मेटाफोरिकली यहाँ कुछ सीखने को है कि हम जेम्स को इस बात पर एडमायर करते हैं कि वो दर्द का सामना करने पर भी अपने मिशन पर टिका रहता है, और यही हम अपने आप में देखने की उम्मीद करते हैं। वो चीजें जिंदगी में हम जिनका पीछा करते हैं वो हमें आसानी से नहीं मिलती। ख्याल में ऐसा महसूस होता है कि हमें बहुत बुरी तरह से मारा घसीटा जा रहा है, और जो चीज हमें आगे बढ़ाती है वो जरूरी नहीं है कि वो अच्छे कपड़े या अच्छी गाड़ियां या दूसरों का मान जाना हो, जो कि सभी कुछ छीन लिया जा सकता है, लेकिन वो है हमारा अंदरूनी यकीन, अपने काम पर डटे रहने का। और शुरू में वेस्पर का भी यही पॉइंट था। जेम्स एक आदमी नहीं है क्योंकि उसने जो कुछ भी अचीव किया या उसके पास आदमी के हिस्से हैं, और वो तो ये भी नहीं जानती कि लेशीफ ने उसे कितना डैमेज किया है कि वो ठीक भी हो पाएगा या नहीं। वो मुश्किल के वक्त अपने एक्शंस की वजह से एक आदमी है। You know, James, I just want you to know that if all that was left of you was your smile and your little finger, you'd still be more of a man than anyone I've ever met. और जाहिर है जेम्स ने अपनी हंसी मजाक करने वाली सेंस को नहीं खोया था, जो वेस्पर को उसके मायूस मूड से बाहर ले आए। That's because you know what I can do with my little finger. I have no idea. But you're aching to find out. मुश्किल के वक्त अपने मकसद पर बने रहना कुछ ऐसा है जिसके सिर्फ कुछ लोग ही काबिल हैं। इसलिए हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए कि हमारी जिंदगियों में मुश्किलात कहाँ हैं, और क्या वो वाकई ही हमें कंटिन्यू करने से रोकती हैं, या हम सिर्फ उन पर हंस कर भी अपने मकसद पर बने रह सकते हैं। अब आखिर में हमारे पास कैसीनो रॉयल का कंक्लूजन है, जहाँ वेस्पर के धोखे के बाद बॉन्ड वापिस से एक्चुअल बॉन्ड बन जाता है। वो सीखता है किसी पर भी भरोसा नहीं किया जाए, और वेस्पर के लिए अपने प्यार के साथ साथ उसकी मौत पर भी किसी तरह का भी इमोशनल रिएक्शन खत्म कर देता है। यहाँ देखना। If you do need time. Why should I need more time? Job's done. The bitch is dead. यहाँ मैसेज ये है कि बॉन्ड दोबारा धोखा खाने के लिए खुद को वापस नहीं खोलेगा, और क्योंकि बॉन्ड मर्दों की कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब है कि असल मर्द खुद को हर्ट करने के लिए किसी के सामने नहीं खोलते। मैं इसलिए ये नहीं कह रहा कि यही डायरेक्टर का इरादा था, लेकिन मुझे लगता है कि हम में से अक्सर इसको इस तरह देखते हैं जब रियल बॉन्ड कैसीनो रॉयल के लास्ट पर ये अपनी ये आइकॉनिक लाइन बोलता है, The name's Bond. James Bond. ये सीख कर के किसी पर ट्रस्ट ना करना और इमोशनली नहीं बदलने से बॉन्ड आखिरकार वो बन जाता है जिसे हम 20 से ज्यादा फिल्मों में पसंद करते आए हैं। मर्दानगी और बॉन्ड के बारे में तमाम मैसेजेस में से मेरे ख्याल में से ये सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। बात को ज्यादा ना खींचे तो खुद को हर्ट होने से रोकना ये रियल स्ट्रेंथ नहीं है। ये देखा गया है कि खुद को हर्ट होने देना ठीक है, क्योंकि फिर इसकी परवाह करना ठीक है, ये जानते हुए कि अगर कुछ बहुत बुरा होता है तो आप इस काबिल हो कि आप खुद को उठा के आगे बढ़ा सको। बिल्कुल जिस चीज की आप केयर करते हो उसे खो देना बहुत बुरा होता है, लेकिन इसको स्ट्रेटेजी बना लेना कि आप इमोशनली खुद को रोक लोगे तो इससे आप अपनी लाइफ को अच्छे से जी नहीं पाते। और अभी तक मैंने हमारे कल्चर के जो मैस्कुलाइन आइडल हैं इनको डिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की है, और मुझे उम्मीद है कि आप देखेंगे कि इसमें से कुछ काफी हेल्थी बिहेवियर से मिलते हैं और कुछ है जिन पर आप मजीद क्वेश्चन करते हैं, जो कि मुझे एक बड़े पॉइंट पर लाता है। एक बार जब आप ये समझ
समझना शुरू कर देंगे आप इससे कैसे इन्फ्लुएंस हुए। मैस्कुलिन की जो आइडियल फॉर्म है हमारे कल्चर में बॉन्ड या किसी भी जगह आपको उसे बगैर सोचे समझे एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं। मैं पर्सनली बॉन्ड का किसी काम पर रिएक्ट नहीं करना तारीफ के काबिल समझता हूँ और मेरे ख्याल में इससे सीखना मेरी लाइफ को इम्प्रूव करता है। और खुद को बचाने के लिए दीवार खड़ी कर लेना ये वो चीज है जिसे डील करना मैं पसंद नहीं करूंगा, या शायद ये मेरी फीलिंग्स ही हैं। सबसे जरूरी बात यह है हम उन तरीकों के बारे में अवेयरनेस पैदा करें जिन पर हम बगैर सोचे समझे या किसी आदमी या औरत या किसी भी जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि फिर हम खुद अपने आइडल पर्सन को चूज कर सके, ना कि हमारे लिए कोई और करे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप मजीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो तो शायद आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहो, क्योंकि मैं ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस लाता रहूंगा जिसे सीखकर आप मजीद कॉन्फिडेंट और करिज्मेटिक बन सकोगे। और अगर आप नोटिफिकेशन बटन को ऑन करते हो तो आप ऐसी किसी भी वीडियो को मिस नहीं करोगे। वीडियो के लास्ट पर कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लाजमी दें और साथ नेक्स्ट आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।